नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं। 2020 अपने अंत पर है। ऐतिहासिक साल रहा, कई मायनों में कई सारे सबक दिए, कई सारे गलतफहमियां दूर की और 2021 का आगाज होने वाला है, जिससे आशाएं हम सभी को बहुत सारी हैं। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं कि 2020 ने हमारी 5 कौन सी गलतफहमियां दूर की और 2021 को लेके हमें क्या क्या चीजों को लेकर यह साल सतर्क कर गया। ये साल ना आप भूलने वाले ना हम। तो आइए बात करते हैं 5 गलतफहमियों के बारे में। सबसे पहली गलतफहमी जो साल 2020 को लेकर हमारी दूर हुई वो ये कि यूरोपीय देश में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत वेल मैनर्ड होते हैं, छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। हम सभी के मन में धारणा थी, अक्सर लोग एग्जाम्पल देते थे कि यूरोप घूमने जाओ, वहां देखो कितनी साफ सफाई होती है, लोग कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के आने के बाद जिस तरीके से लापरवाही यूरोपीय देशों ने बरती और उसके बाद जो तबाही, जो मौत के आंकड़े यूरोप से निकल कर आए, उसने यह दर्शाया कि हो सकता है डिग्रियां वहां पर ज्यादा हो लेकिन समझ वहां शायद कम थी। और यह समझ कम होने का असर था कि लोग पार्टी करते नजर आए, फुटबॉल मैच में भीड़ गई, जिसके बाद पूरा शहर को लॉकडाउन करना पड़ा और पूरा शहर बंद रहा। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हुए हमारा नजर आया 2020। इसने यह भी समझाया कि आपके पास नॉलेज भले ही थोड़ी कम हो लेकिन आपको सावधानियां बरतनी है। और हिंदुस्तान में जिस तरीके से अवेयरनेस, जो सावधानियां हमने फैलाई, उसका आलम यह रहा कि आज रिकवरी रेट हमारा सबसे शानदार है। आज कोरोना के आंकड़े सबसे कम आ रहे हैं। बड़े बड़े स्लम्स, धारावी जैसे स्लम्स में आज कोरोना के आंकड़े बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ी गलतफहमी और 21 को लेकर सतर्कता हमें देखने को मिली। दूसरी गलतफहमी जो हमारी दूर हुई वो अमेरिका को लेकर। हम सबके जहन में हमेशा ये थॉट डाला गया कि अगर अमेरिका का एक भी व्यक्ति मरता है तो अमेरिका इतना पावरफुल देश है कि वो उसका बदला लेगा या वो हर मायने में सबसे सशक्त है। लेकिन कोरोना वायरस ने यह समझाया कि प्रकृति के आगे कोई भी ताकतवर नहीं है, सबसे ताकतवर प्रकृति है। और कोरोना के जो आंकड़े अमेरिका से निकलकर सामने आए, जिस तादाद में अमेरिका में लोगों की मौत हुई, उसने यह भी दर्शाया कि सवाल इसको लेकर भी खड़े होंगे कि क्या अमेरिका वाकई में इतना ताकतवर है या ताकतवर का पैमाना केवल आपकी मशीनें होती हैं। क्योंकि आज भी अमेरिका में रोज हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा सबक है ताकत को लेकर भी, या ताकत ही केवल आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, इस सवाल को लेकर भी हम सभी के जहन में एक ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी जो 2020 ने हमारे जहन से दूर की। अब इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हिंदुस्तान के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है और बाहर के लिहाज से भी। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान में अलग अलग विषय हैं जो चुनावों में छाए रहते हैं। आप सबने देखा होगा, अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट का मुद्दा हुआ, हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं तो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा हो जाता है। और हम सभी जब वोट डालने जाते हैं तो या तो हमारे जहन में मंदिर मस्जिद होता है या जात धर्म जो होता है उसकी प्राथमिकता होती है। बाकी देशों में काला गोरा और वगैरह वगैरह इशू होते हैं। लेकिन 2020 को लेकर यह बात हमें समझ में आ गई कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो फिर आपको काला गोरा, धर्म, जात पात, इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा और आपको स्कूल खोलने होंगे, आपको अस्पताल बनाने होंगे ताकि स्कूलों में बच्चे पढ़ सकें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है। और आपको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को ज्यादा बेहतर करना होगा ताकि अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप उससे, उस घटना से चीजों को कम से कम कर सकें। ये एक बहुत बड़ा सबक है। इसलिए काला गोरा या धर्म, जात पात, इनसे ऊपर उठिए और इस सबक को 2021 में जरूर चलाइए। एक और सबक निकलकर सामने आया हमारे नमस्ते और हेलो को लेकर। आपने देखा होगा, यह हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात थी कि जिस नमस्ते को हम और आप संकोच हिंदुस्तान में रहकर करने लगे थे, उसे पूरी दुनिया ने आजमाया। और यह भी दर्शाता है कि हमारा प्राचीन भारत जो था उसकी सोच कितनी ज्यादा अत्याधुनिक थी। प्राचीन भारत के लोगों ने इस बात को समझा था और इस सोच को दिया था और उस सोच का आलम यह हुआ कि आज दुनिया के तमाम देशों ने नमस्ते कोरोना शुरू किया और हम सब भी आज कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना में 2 गज दूरी जहां जरूरी थी, उसमें आपके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक था। तो इसको भी आप समझिए, इसको भी आप जानिए। खान पान को लेकर हमारी व्यवस्थाओं को ठीक किया गया। आज भी ये कहा जाता है कि खान पान में आप क्या खा रहे हैं उससे बहुत असर पड़ता है। ये आपने देखा, खान पान के पहले हिंदुस्तान में जो प्रवृत्ति रही कि आप हाथ धोकर खाना खाइए। पुराने जमाने में आपने देखा लोग कपड़े बदलकर खाना खाते थे, या अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो साफ सफाई, खान पान, ऐसी चीजों को लेकर भी जो गलतफहमियां थी वो भी दूर की। क्योंकि इससे आपके सेहत पर, आपके मन पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके समाज पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है।
और आखिर में एक बड़ी बात जो कोरोना ने हमें समझाई वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात दुनिया के तमाम देशों के लिए थी, क्योंकि दुनिया में तमाम देशों को यह लगता था कि हम अकेले अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने लोगों को संभाल सकते हैं। लेकिन साल 2020 ने हमें यह सिखाया, और ना सिर्फ हमें बल्कि दुनिया के तमाम बड़े देशों को सिखाया कि अकेला चना भार नहीं फोड़ने वाला, आपको लोगों को साथ में लेना होगा, साथ मिलकर, क्योंकि 5 उंगलियां जब तक अलग अलग हैं ये कमजोर होती हैं, लेकिन यही उंगलियां अगर मिल जाएं तो ये मुट्ठी बन जाती हैं, और इस मुट्ठी को मिलने के बाद आप तमाम चीजों का समाधान कर सकते हैं। और यह समाधान आपको देखने को मिला है, चाहे वैक्सीन की बात की जाए या दुनिया भर में वैक्सीन बांटने की बात की जाए। हमने देखा कैसे कई अलग अलग मुल्कों ने साथ मिलकर वैक्सीन बनाई। हमने ये भी देखा कैसे बड़े देश छोटे देशों की मदद कर रहे हैं ताकि वहां तक वैक्सीन पहुंच जाए और वहां के लोग भी बच जाए। तो 2020 ने जो ये 5 सबक हमें दिए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि जब आप 2021 में कदम रख रहे होंगे, इस निराशा के दिनों को गिनते हुए जब आप आगे बढ़ रहे होंगे, तो इन तमाम छोटी छोटी बातों को अपने जहन में रखेंगे। हमारी आशा यही है कि यह साल आपके लिए शानदार हो, इस साल में वैसा कुछ ना हो जो आपने 2020 में झेला, और ये आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इन बातों के साथ, इन सुझावों के साथ फिलहाल मेरे साथ इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक पर।